हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट हिट। आज की क्लास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। स्थान अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर की गई? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे, जो कि अब मुंबई में है, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। संस्थापक थे A.O. ह्यूम। याद रखिएगा, ये जो ह्यूम थे ये एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में किया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम कैसे रखा गया? तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखने का जो सुझाव था ये दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा दिया गया था, जिसमें से दादा भाई नौरोजी आपने पढ़ा होगा, इनका नाम बहुत ज़्यादा आता है, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी आपको याद रखना है। यदि ऑप्शन में दोनों न हो तो दादा भाई नौरोजी आपका यहाँ पे सही होगा। इसके बाद देखेंगे नाम का औपचारिक उपयोग। A.O. ह्यूम ने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम अपनाने की सलाह दी थी। अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम अपनाने की सलाह किसने दी थी? तो A.O. ह्यूम द्वारा दी गई थी। और उन्होंने ये नाम अपनाने की सलाह क्यों दी थी? क्योंकि एक ब्रिटिश संस्था थी जिसका नाम था नेशनल कांग्रेस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनीज, जो कि बिल्कुल यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के तरीके ही लग रहा था, तो उन्होंने इसका नाम यहाँ पे ये अपनाने की सलाह दी। और ये इसलिए था कि सरकार को इसमें आपत्ति न हो, क्योंकि वहाँ पे एक ब्रिटिश संस्था थी नेशनल कांग्रेस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनीज, तो इसके जैसा ही इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम भी यहाँ पे दिख रहा था। अब यहाँ पे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण अधिवेशन और उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपको ज्ञात है कि 1885 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो 1885 ईस्वी में बम्बई में आयोजित किया गया था। और प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष याद रखिएगा W.C. बनर्जी था। इनका पूरा नाम बिमोचंद्र बनर्जी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में बम्बई में किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे अधिवेशन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन याद रखिएगा 1886 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ? तो कलकत्ता में आयोजित किया गया था। और दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट यहाँ पे अधिवेशन है, तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में हुआ था। मद्रास में तीसरा अधिवेशन आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष याद रखिएगा सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। आपको इसमें 2 पॉइंट याद रखना है कि तीसरा अधिवेशन कब हुआ? तो तीसरा अधिवेशन याद रखिएगा 1887 ईस्वी में हुआ था और ये कहाँ पर हुआ? मद्रास में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। और यहाँ पे याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन याद रखिएगा 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल और ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में 1888 ईस्वी में हुआ था। तो आपको एक टिक याद रखना है, बक, मई, बगना। ये यदि आप ट्रिक याद रख सकते हैं तो बहुत ही आसानी से सभी याद रह जाएंगे। पहला अधिवेशन बम्बई में, दूसरा कलकत्ता, फिर यहाँ पे तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद, फिर पांचवा यहाँ पे आपको याद रखना है बम्बई, फिर कलकत्ता और यहाँ पे नागपुर। इस प्रकार से आपके शुरू के ये 2, 4, 3, 7 यहाँ पे अधिवेशन कहाँ पर हुए थे ये आपको याद इस सीरियल से याद हो जाएंगे। और इनके जो ईयर हैं ये भी आपको याद रहेंगे। पहला 85 में, दूसरा 86, फिर 87, चौथा 88 में, और यहाँ पे इसी प्रकार से 89, 90 और यहाँ पे 91 में हुए थे। तो ये आप यहाँ पे आसानी से याद रख सकते हैं। और चौथा अधिवेशन याद रखिएगा इलाहाबाद में 1888 ईस्वी में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1890 का अधिवेशन याद रखिएगा। स्थान थे कलकत्ता और इसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट अधिवेशन है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1896 का अधिवेशन। याद रखिएगा ये जो अधिवेशन था इसकी स्थान कहाँ पर था, तो ये कलकत्ता में था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1896 कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। और यहाँ पे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अधिवेशन है, आपको याद रखना है। पहला पॉइंट याद रखिएगा, वंदे मातरम किसने गाया, तो वंदे मातरम यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। कौन से अधिवेशन में गाया, तो याद रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की, रहमतुल्लाह सयानी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1899 का अधिवेशन। याद रखिएगा लखनऊ में ये अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे रोमेश चंद्र दत्त। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट था कि भू राजस्व के स्थायी निर्धारण की यहाँ पर मांग की गई थी 1899 के अधिवेशन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसे याद रखिएगा। भू राजस्व के स्थायी निर्धारण की मांग याद रखिएगा 1899 के लखनऊ अधिवेशन में की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1901 का अधिवेशन। ये याद रखिएगा कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष दिनसा इवाचा थे और पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर आए थे। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गांधी जी ने कांग्रेस के मंच पर कदम रखा था, इसलिए ये अधिवेशन इम्पॉर्टेंट है 1901 का, और ये कलकत्ता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, दिनसा इवाचा इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 का अधिवेशन। ये कहाँ पर हुआ, याद रखिएगा बनारस में 1905 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई और इसमें सरकार के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक यहाँ पे घोषणा की गई थी। तो सरकार के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा किस अधिवेशन में की गई, 1905 के बनारस अधिवेशन में यहाँ पे घोषणा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन। ये कहाँ पर हुआ, याद रखिएगा 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इन्होंने यहाँ पे 4 प्रस्ताव को अपनाया था। पहला स्वराज्य शब्द या स्वशासन, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा को। याद रखिएगा स्वराज्य सबसे पहले स्वराज शब्द किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने दिया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। और यहीं पर इन्होंने बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव को अपनाया था। नेक्स्ट अधिवेशन है 1907 का अधिवेशन। याद रखिएगा 1907 का अधिवेशन सूरत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष द्वारा की गई थी। कांग्रेस में विभाजन नरमपंथी और उग्रवादी में हो गया था। याद रखिएगा ये जो सूरत अधिवेशन 1907 हुआ था, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। और इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 2 पार्टों में हो गया था, नरमपंथी और उग्रवादी में, या नरमपंथी और गर्मवादी में, ये आपको याद रखना है। और सत्र का स्थगन भी इस 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो बहुत बार पूछा गया है कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, सूरत के 1907 के अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1909 का अधिवेशन। याद रखिएगा लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की अधिवेशन लाहौर में की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1910 का अधिवेशन। याद रखिएगा इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष सर विलियम वेंडरबर्न थे और इन्होंने एम.ए. जिन्ना ने 1909 के अधिवेशन द्वारा शुरू की गई अलग निर्वाचन प्रणाली की यहाँ पे निंदा की थी। याद रखिएगा 1910 के अधिवेशन में यहाँ पे एम.ए. जिन्ना ने 1909 के अधिनियम द्वारा शुरू की गई जो अलग निर्वाचन प्रणाली थी उसकी यहाँ पे निंदा की थी। नेक्स्ट अधिवेशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1911 अधिवेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1911 का अधिवेशन याद रखिएगा कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष बी.एन. धर थे और कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन का गायन किया गया था। जनगण मन याद रखिएगा अर्थात राष्ट्रीय गान पहली बार कलकत्ता के 1911 अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट अधिवेशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1915 का अधिवेशन। ये बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष सर एस.पी. सिन्हा थे और इसमें चरमपंथी वर्ग के प्रतिनिधियों को प्रवेश देने के लिए कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया था। नेक्स्ट अधिवेशन है
और ये इम्पोर्टेंट अधिवेशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन। याद रखिएगा ये अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता AC मजूमदार द्वारा की गई थी। कांग्रेस के दो गुटों नरम दल और गरम दल के बीच एकता हो गई थी। 1916 के अधिवेशन में कांग्रेस के जो दो गुट थे नरम दल और गरम दल का जो विभाजन हुआ था वो फिर से एक हो गए थे। राजनीतिक सहमति बनाने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर हुए। तो याद रखिएगा कौन से अधिवेशन में लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1917 का अधिवेशन याद रखिएगा कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट थे और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट थी। और कब ये अधिवेशन हुआ, तो कलकत्ता में 1917 ईस्वी में ये अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1918 का अधिवेशन याद रखिएगा बंबई में हुआ था। इसके अध्यक्ष सैयद हसन इमाम थे। ये सत्र विवादास्पद मेटांकू चेम्सफोर्ड सुधार योजना पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाया गया था। तो याद रखिएगा मोटांकू चेम्सफोर्ड सुधार योजना पर विचार विमर्श करने के लिए कौन सा अधिवेशन हुआ, बंबई में 1918 का अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है 1919 का अधिवेशन याद रखिएगा 1919 का अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। याद रखिएगा 1919 के अधिवेशन में कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1920 का अधिवेशन याद रखिएगा ये कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय द्वारा की गई और महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव पेश किया था। 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में याद रखिएगा महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव यहाँ पर पेश किया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर का अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचार्य और यहाँ पे भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समितियों का पुनर्गठन किया गया। एम.ए. जिन्ना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी थी। तो याद रखिएगा भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समितियों का पुनर्गठन नागपुर के अधिवेशन में किया गया था और एम.ए. जिन्ना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ा था नागपुर के 1920 के अधिवेशन में। नेक्स्ट अधिवेशन है 1922 का अधिवेशन जो कि गया में हुआ था। यहाँ इसके अध्यक्ष थे C.R. दास अर्थात चित्तरंजन दास और यहाँ पे C.R. दास और अन्य नेता कांग्रेस से अलग हो गए और स्वराज पार्टी का गठन किया गया। तो स्वराज पार्टी का गठन किस अधिवेशन में हुआ था, तो याद रखिएगा गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1924 का अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1924 का अधिवेशन याद रखिएगा बेलगाम में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। एकमात्र सत्र की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महात्मा गांधी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो बेलगाम में जो अधिवेशन हुआ था उसमें यहाँ पे अध्यक्षता की थी 1924 ईस्वी में और ये केवल एक ही अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने यहाँ पे अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1925 का अधिवेशन। याद रखिएगा 1925 का अधिवेशन कानपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अभी आपने देखा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी जो कि 1917 ईस्वी में यहाँ पे 1917 ईस्वी में अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी और ये कानपुर के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो इसे याद कैसे रखेंगे, 1917 ईस्वी में यहाँ पे एनी बेसेंट अध्यक्ष थी और इसके 8 साल बाद याद रखिएगा 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी कांग्रेस अधिवेशन की। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1917 का अधिवेशन याद रखिएगा और 1925 का अधिवेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे 1927 का अधिवेशन। 1927 का अधिवेशन याद रखिएगा मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर एम.ए. अंसारी द्वारा की गई थी। चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीय सैनिकों के उपयोग के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया गया। साइमन कमीशन के बहिष्कार के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया और पूर्ण स्वराज पर संकल्प को अपनाया गया। 1927 का मद्रास अधिवेशन जो था इसमें ये 3 महत्वपूर्ण यहाँ पे
चर्चाएं हुई थी, जिसमें से चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीय सैनिकों के उपयोग के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया गया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया और पूर्ण स्वराज्य पर संकल्प को अपनाना, ये यहाँ पे पारित किया गया था। अब नेक्स्ट अधिवेशन है 1928 का अधिवेशन। 1928 का अधिवेशन याद रखिएगा कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी और अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का यहाँ पे गठन किया गया था। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन याद रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन 1928 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1929 का अधिवेशन। 1929 का अधिवेशन याद रखिएगा लाहौर में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज का यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। याद रखिएगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में यह तय किया गया था 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट अधिवेशन है 1931 का अधिवेशन। 1931 का अधिवेशन याद रखिएगा कराची में हुआ था। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 के कराची अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट थे मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प, गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया। गांधी जी को लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकित किया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन याद रखिएगा 1932 ईस्वी में हुआ था और यहाँ पे गांधी जी यहाँ पे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। और यहाँ पे सभी पॉइंटें आपको ये याद रखने हैं। 1931 के अधिवेशन के बाद याद रखिएगा 1934 का अधिवेशन जो कि बम्बई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। नेक्स्ट अधिवेशन है 1936 का अधिवेशन। याद रखिएगा 1936 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। जवाहरलाल नेहरू द्वारा समाजवादी विचारों की ओर धक्का दिया गया था। नेक्स्ट है 1937 का अधिवेशन। 1937 का अधिवेशन फैजपुर में हुआ था और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये पहला अधिवेशन था जो किसी गांव में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था? तो याद रखिएगा फैजपुर का 1937 का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी और 1937 का अधिवेशन गांव में हुआ था। नेक्स्ट है 1938 का अधिवेशन। 1938 का अधिवेशन हरपुरा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। जवाहरलाल नेहरू के अधीन राष्ट्रीय योजना समिति की यहाँ पे स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अधिवेशन है 1939 का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। सुभाष चंद्र बोस फिर से चुने गए लेकिन इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। उनके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। याद रखिएगा 1939 के ही अधिवेशन में जो कि त्रिपुरी में हुआ था, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना यहाँ पे आगे चलकर 1940 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है 1940 का अधिवेशन। 1940 का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद द्वारा की गई और सविनय अवज्ञा आंदोलन उचित समय और परिस्थितियों में शुरू किया जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे और इन्होंने रामगढ़ में अध्यक्षता की थी। 1940 में यह अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1946 का अधिवेशन जो कि याद रखिएगा मेरठ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता JB कृपलानी द्वारा की गई और आज़ादी से पहले आखिरी सत्र था और आज़ादी के समय JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो 1946 का अधिवेशन याद रखिएगा मेरठ में हुआ था और JB कृपलानी इसकी अध्यक्षता की थी और आज़ादी से पहले ये आखिरी सत्र था जो कि 1946 में मेरठ में हुआ था। और इसी के साथ आज के सभी अधिवेशन यहाँ पे समाप्त होते हैं। सभी छात्र वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।